हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर जो हर प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो गुप्त साम्राज्य है वो श्रीगुप्त ने स्टार्ट किया था। और गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग। तो इसको स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्टार्टिंग की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत से थे? तो मौर्य की, कुषाण के, सातवाहनों की या इनमें से कोई नहीं। तो आ जाएगा कुषाण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासन में सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी? कि महाधिराज की उपाधि किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, श्रीगुप्त को या घटोत्कच को? तो जो महाधिराज की उपाधि दी गई थी वो चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। और यहीं से क्या हुआ था, 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठे थे गुप्त वंश के बाद में। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था और इन्हें महाधिराज की उपाधि दी गई थी। और यहीं से क्या हुआ है, शुरुआत जो हुई वो चंद्रगुप्त प्रथम से ही हुई है गुप्त वंश की संवत का। नेक्स्ट है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था? बाणभट्ट, भानुभट्ट, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट जो थे वो खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे गुप्त शासन काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत, हिंदी, प्राकृत। तो वहाँ पे जो बोली जाती थी वो संस्कृत, जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्ष? तो इस सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये उनके राजकवि थे और इनके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नौ मंडली जो थी, 9 विद्वानों की मंडली थी जिसे नवरत्न भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो वहाँ पे अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पे कौन सी चित्रकारी की गई है? तो जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से या शैव मत से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? तक्षशिला, कांची, नालंदा या वल्लभी? तो जो कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उत्तर गुप्त काल में, वो था नालंदा, जो कि कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के या अशोक के? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय और ये चीनी यात्री था। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में श्रकोपम कहा गया है? जूनागढ़ के इस अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर लेख, कहोम स्तंभ लेख। तो इन्हें जो श्रकोपम कहा गया है वो कहोम स्तंभ लेख में इन्हें कहा गया है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर? तो सबसे जो फेमस जो कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर जो था वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो कि यूपी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासन का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त? तो जो हरिसेन थे लेखक वो समुद्रगुप्त के शासक काल से जुड़े हुए थे। और समुद्रगुप्त को कहा जाता था भारत का नेपोलियन। किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था।
सारनाथ की धमेक स्तूप का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? कुषाण, गुप्त, शक या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में सारनाथ का धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन से युग में बना था? कुषाण, गुप्त, शक या पाल। तो ये गुप्त साम्राज्य यानी कि शासनकाल में युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसे किसने की थी? कुमार गुप्त ने इसको स्थापित किया था, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविमित नाटक नायक का नायक था? पुष्यमित्र, शुंग, गोमती पुत्र, शातकर्णी, अग्निपुत्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन सी अग्निपुत्र। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? नालंदा, गया, प्रयाग या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी प्रयाग। प्रयाग के अभिलेख में उनका समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं के जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? जो अजंता की गुफाएं थी वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं? मांडू, बाघ, उदगिरी या इनमें से कोई नहीं। तो ये बाघ में स्थित हैं। अजंता की हूबहू ऐसी ही गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा किस काल में जारी किए गए हैं? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है गुप्त काल। और सोने के सिक्कों को इनके गुप्त काल में दिनार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भागवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कामसूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है जो कि कालिदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन बी रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक में दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, दिनार, पर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को हम रूपक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन, विदिशा, वाराणसी, धारवाड़। तो कौन सा जो केंद्र था जहाँ पर कला, विद्या और साहित्य का महान केंद्र था वो था उज्जैन। यहाँ पर ही ये तीनों जो थी चंद्रगुप्त के द्वितीय के काल में यहीं पर ही सबसे महान केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? बयाना, भरतपुर, देवगढ़, झांसी, भुमरा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो सिक्कों का बड़ा ढेर है वो बयाना से प्राप्त होता है, भरतपुर। और इसको पहले प्राचीन काल में बाणपुर भी कहते थे। ठीक है, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा क्या होते सिक्के जो मिले थे गुप्तकालीन के वो यहीं पाए गए थे। और जो बयाना है वो अपनी नील की पैदावार के लिए बहुत फेमस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।